सतीश जायसवाल का आज तीसरा दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी। सतीश जायसवाल ने अपने पुश्तैनी जर्जर मकान के किराएदारों से बकाया किराया दिलवाने एवं जर्जर मकान के नव निर्माण करवाने के लिए किराए की दुकान खाली करवाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी चास के न्यायालय में किराएदार मेवालाल प्रसाद, सुरेश पेरीवाल, हसीब उर रहमान एवं राज सिंह जायसवाल के विरुद्ध मुकदमा दायर करवाया है। किंतु किराएदारों ने बकाया किराया हड़पने हेतु पिछले 8 से 9 वर्षों का फर्जी किराए का रसीद छपवाकर एक ही सीरियल नंबर का एक डेट का किराया लेन देन के प्रमाण के बगैर अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में जमा कर दिया है। इस फर्जी किराया का रसीद छपवाने बनाने में किराएदारों ने CJM के न्यायालय में कांड संख्या GR 95/2010 का भगौड़ा सजायाफ्ता परमानेंट वारंटी सुरेश जायसवाल का सहयोग लियक है और इस फर्जी किराए की रसीद का फॉरेंसिक जांच करवाने का आवेदन देने के बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई न कर किराएदारों को किराया हड़पने में मदद करते हुए गवाही एवं जिरह के बगैर मेवालाल और सुरेश पेरीवाल का केस का फाइनल हियरिंग का ऑर्डर पर रख ली है और अपनी पत्नी के रोजगार करने हेतु किराएदार मुन्ना गोस्वामी के दुकान को खाली करवाने हेतु JBCA 36/2025 दर्ज केस की सुनवाई के बगैर मेरा पक्ष सुने बगैर केस रिकॉर्ड को ही गायब कर दिया है और उक्त केस का दस्तावेज का अभी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन दिए 6 माह हो गए, लेकिन अभी प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जिसके वजह से मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बैठा हूं और न्याय नहीं मिलने तक अंतिम सांस तक भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। चास बोकारो से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। बताया आपके साथ क्या हुआ? अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में मेरे 60 वर्ष पुराने पुश्तैनी जर्जर मकान के किराएदारों के विरुद्ध बकाया किराया दिलवाने और जर्जर मकान से किराएदारों को किराए की दुकान खाली करने के लिए मुकदमा दायर किए हैं JBCA 34, 35, 36 और 42/2022 और प्लॉट 6890 का 36/2022। अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा के द्वारा किराएदारों के द्वारा जो फर्जी किराए का रसीद न्यायालय में जमा किया गया है, उस फर्जी किराए के रसीद के मामले में कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, जांच पड़ताल नहीं किया जा रहा है, किराया हड़पने में किराएदारों को मदद किया जा रहा है और 36/2025 का केस रिकॉर्ड को ही गायब कर दिया गया है अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा के द्वारा। और मैं सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया हूँ। सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई किए हुए 36/2025 केस का 6 महीना हो गया, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। मैं इस मामले से संबंधित वरीय अधिकारियों को, जिला राज्य एवं देश के वरीय अधिकारियों को मैं कई बार लिखित शिकायत कर दिया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आंदोलन करने से संबंधित मैं 3 बार आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः मैं अपनी मांग पत्र को जो है उपायुक्त महोदय और SP महोदय को समर्पित किया हूँ और समर्पित करके मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आंदोलन पर यहाँ बैठा हूँ। कितने दिन से बैठे हैं यहाँ पे? आज मेरे आंदोलन को तीसरा दिन है। कोई कार्रवाई DC के हिसाब से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं, कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आया। कल जो है 10:30 बजे रात में अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा का गाड़ी आया था और ये हमारे बगल में जो ATM है, ATM के पास में उनकी गाड़ी लगी और वो अपने 2 गार्ड को भेजी, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठी रहीं और उनका 2 गार्ड आकर जो है हमारे मामले से संबंधित जानकारी लेने का प्रयास किया और बोले कि आप अनशन से उठ जाइए, मैडम से मिलना चाहिए, आपको मैडम से बात करना चाहिए। हमने कहा कि मैडम को काफ़ी बार हम मिल चुके, काफ़ी बार आग्रह कर चुके, वो कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम अंततः यहाँ बाध्य विवश होकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और मेरा ये संघर्ष अंतिम क्षण तक जारी रहेगा। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, मैं अंतिम सांस तक मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहूँगा, चाहे मेरी जान तक क्यों न चला जाए, चाहे कोई अधिकारी या अपराधी मुझे हत्या तक क्यों न कर दे, मैं अंतिम क्षण तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा।